गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमें ज्योमेट्रिक चार्ट्स पढ़ रहे थे इसके पहले वाले स्लाइड में पेपर 1 में चैप्टर नंबर 5 जिसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने ज्योमेट्रिक चार्ट स्टार्ट किया था और सिंपल बार डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था और उसी में सेकंड है मल्टीपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ सिंपल बार्स बनाए जाते हैं। अब मल्टीपल बार डायग्राम में दो तरह के बार हम लोग बनाते हैं। तो हम देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। द मल्टीपल बार डायग्राम्स गिव अ पिक्चर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ डाटा। तो अगर अलग अलग टाइप का डाटा है हमारे पास, 2-3 प्रकार के इस चीज़ों का डाटा है, तो उसको बनाने के लिए डायग्रामेटिक व्यू बनाने के लिए हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। द बार्स आर ड्रॉन साइड बाय साइड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो बार जो हम बनाते हैं इसमें तो साइड बाय साइड बनाते हैं। कभी कभी 3 टाइप के डेटा होते हैं तो 3 टाइप के बार बनाते हैं। अभी इसमें हम एग्जाम्पल जो दिया है वो 2 टाइप का डेटा दिया है, इसलिए 2 टाइप के बार हम लोग बना रहे हैं। तो जो हम लोग बार्स हम बनाते हैं वो क्लोज बनाते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपक के बनाते हैं। दे आर मार्क्ड इन डिफरेंट कलर टू डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट। और हम उसको डिफरेंट कलर से मार्क करते हैं ताकि हमको पता चले कि जो डाटा फिलअप किया है वो किस चीज़ का है। द बार्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो बार्स हम लोग हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं और वर्टिकल बार्स भी हम लोग बना सकते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स आइदर द एक्चुअल डेटा और परसेंटेज ऑफ डेटा। तो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्चुअल डेटा और डेटा का परसेंटेज कैसा है, ये हमारा डेटा डायग्राम बताता है। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड शेल। तो यहाँ पे फिश और शेल की बात हो रही है, शेल फिश बाय श्रीरंग फिशरीज फ्रॉम ईयर 1984 टू 1988। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे जिसमें फ़िश का और शेल फिश जो होती है उसके बारे में हमको एक्सपोर्ट कितना हो रहा है ये हमको पता चलेगा फ्रॉम ईयर 1984 टू 1988। अभी देखो यहाँ पे बार डायग्राम दिया है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल हमको दिया है, उसमें क्वांटिटी इज़ इन 1000 टन दी गई है। 1 मिनट। तो यहाँ पे हमको जो क्वांटिटी दी है थाउजेंड्स ऑफ टन में दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है ईयर इन 1984। 1984 में शेल फिश देखो एक्सपोर्ट कितनी हो रही है 35,000 टन। और 1984 में ही फिशेस कितनी एक्सपोर्ट हो रही है 40,000 टन। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का दिया है 1985 का। तो 1985 में शेल फिश जो है हमारी वो 48,000 टन एक्सपोर्ट हो रही है। और वही फिशेस जो है 1985 में फिशेस 45,000 टन एक्सपोर्ट हो रही है। उसके बाद 1986 का दिया है शेल फिशेस जो है वो 60,000 टन्स एक्सपोर्ट हो रही है और फिशेस जो है वो 30,000 टन्स एक्सपोर्ट हो रही है। उसके बाद 1987 और 1988 का दिया है शेल फिशेस जो है 1987 में 54,000 टन्स एक्सपोर्ट हो रही है, जबकि 1988 में 60,000 टन्स एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद 1987 में फिशेस जो है वो 36,000 टन एक्सपोर्ट हो रही है और 1988 में 42,000 टन एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये हो गया हमारा डेटा। तो ये ईयर के हिसाब से दो फिशेस जो है शेल फिश और फिशेस जो है उसका डेटा हमको दिया है। अभी हम कैसे बनाएंगे मल्टीपल बार डायग्राम। अभी यहाँ पे 2-2 बार्स बने हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा बार बना है तो इसीलिए उसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम बनाया है। देखो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ग्राफ की तरह बनाया है, जिस पे हमने वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी इन 1000 टर्न्स डाली है। ठीक है, तो ये जो है ये वाली एक्सिस इस पे हमने क्वांटिटीज इन 1000 टन, ये देखो 10,000 टन, 20,000 टन, 30,000 टन, 40,000, 50,000 और 60,000। उसी यहाँ पे क्या किया है ईयर डाल दिए हैं। ठीक है, ये वाली एक्सिस पे हमने ईयर डाल दिए हैं। फिर तो 1984 में कितना हो रहा है, शेल फिश को हमने डिनोट किया है एम्प्टी बॉक्स से और फिशेस को हमने लाइनिंग वाले बॉक्स से डिनोट किया है।
फिर यहाँ पे शेल फिश कितनी हो रही है 1984 में 35,000 टन। तो 40 और 30 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है 35, तो यहाँ पे हमने ये बार लिया है। उसके बाद जो फिशेस है वो कितनी हो रही है 40,000 टन, मीन्स 40 के लाइन में हमने ये बार निकाला है। उसके बाद इन 1985 तो शेल फिशेस कितनी एक्सपोर्ट हो रही है 48,000 टन। तो 50 से थोड़ा नीचे 48,000 टन पे हम लोग ये बनाएंगे बार। और जो फिशेस है हमारी 45,000, मीन्स 50 और 40 के बीच में जो आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया फिशेस का और ये हो गया शेल फिश का। तो इस तरीके से हमने सारे ईयर का यहाँ पे प्लॉट कर दिए। 1986 में शेल फिशेस कितनी है 60 पे प्लॉट कर दिए और 30 उससे आधी है अपनी फिशेस। तो इस तरीके से हमने बना दिए। उसके बाद 1987 में 54 और शेलफिश और 36,000 टन्स हमारी फिशेस। उसके बाद 1988 में 60 शेलफिश और 42 फिशेस। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि मतलब ये फिशेस के बारे में बोला गया है यहाँ पे और यहाँ पे शेल फिशेस का बताया गया है। तो हम लोग ये जो ग्राफ है इसको देखते ही बता सकते हैं कि कब कितना उसका एक्सपोर्ट हुआ है, कौन से ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बार डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद है सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे होता है, पहले हमने सिंपल वाला देखे, उसके बाद हमने मल्टीपल बार डायग्राम देखे, अभी हम लोग देख रहे हैं सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम इन सच रिप्रेजेंटेशन ईच बार इज डिवाइडेड सम पार्ट। तो यहाँ पे एक बार हमने बार बनाते हैं उसके ऊपर ही दूसरा बार बनाया जाता है, तो उस बार वो बार क्या है वो डिवाइडेड हो जाता है कुछ हिस्सा उसका। ईच कंपोनेंट ऑफ द बार रिप्रेजेंट्स इज पेंटेड और मार्क सेपरेटली। तो जो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसको हम लोग पेंट करते हैं या फिर उसको मार्किंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेल फिश और फिश में किया, तो शेल फिश जो है वो हमने एम्प्टी रखा बार और जो फिशेस का है उसको लाइनिंग की। तो उस तरीके से मार्क करते हैं हम लोग, जिससे हमको पता चलता है कि ये दूसरे चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। एंड इट ऑलवेज करस्पॉन्ड टू अनदर कंपोनेंट ऑफ द अनदर बार। और वो जो हम मार्किंग करते हैं वो समझ में आनी चाहिए दूसरे बार से ये अलग है। इट शुड बी नोटेड दैट रिप्रेजेंटेटिव आइटम रिस्पेक्टेड आइटम्स आर रिटन बिलो द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ फुट नोट। तो फुट नोट लिखा जाता है कि इससे हम लोग इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो वो नोट हम लोग देते हैं जिससे हमको पता चलता है ये किस चीज़ का डायग्राम बनाया गया है। दीज डायग्राम्स आर समवॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बट गिव प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लेंस। तो एक बार में ही हमको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस ग्राफ को देखते ही, बट ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होते हैं ग्राफ। Example, the data of marine and inland catches from 1990 to 1995 is given below. Draw component bar diagram. तो अभी हमको डेटा दिया है 1990 से 1995 तक के जो मराइन फिशरी और इनलैंड कैचेस है उसके बारे में। तो देखते हैं किस तरीके से डायग्राम बनेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है डेटा। तो यहाँ पे ईयर्स दिया गया है 1991, 92, 93, 94, 95। फिर मराइन कैचेस कितनी हो रही है, मराइन एंड इनलैंड फिशरी कैचेस इन 1000 ऑफ केजी। 1000 ऑफ केजीज़ में ये दी गई है हमको। देखो फिश कैच इन 1000 ऑफ टन्स, ठीक है। तो 1991 में मराइन कैच कितना हो रहा है 11,000 टन या 1100 टन और 1000 ऑफ केजी, 11,000 ऑफ केजी। फिर इनलैंड कैच कितना हो रहा है 9,000 केजी। उसके बाद 1992 में मराइन कैच कितना हो रहा है 12,000 केजी।
और इनलैंड कैच कितना हो रहा है 10,000 kg। उसके बाद 1993 में 13,000 kg और 11,000 kg इनलैंड कैच। उसके बाद 1994 में मराइन कैच हो रहा है 14,000 kg और इनलैंड कैच हो रहा है 12,000 kg। उसके बाद इन 1995 में मराइन कैच है 15,000 kg और इनलैंड कैच है 13,000 kg। तो मराइन कैच को हमने इस तरह के बॉक्स से डिनोट किया और इनलैंड कैच को हमने ऐसे पॉइंट पॉइंट बना के डिनोट किया। अभी हम लोग बनाएंगे डायग्राम। तो हमने ये वाई एक्सिस ले ली और ये एक्स एक्सिस ले ली। तो इस पर हमने प्लॉट कर दिया मराइन एंड इनलैंड फिश कैच इन 1000 ऑफ kg। तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पे ईयर डाल दिए 1991, 92, 93, 94, 95। तो अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो 1991 में मराइन कितना है 11,000 kg। तो 10 के ऊपर आएगा ये इस तरीके से। तो ये है इनलैंड कैच, पॉइंट पॉइंट से डिनोट किया है। उसके बाद मराइन इनलैंड कैच कितना है 9। तो 10 के नीचे आएगा ये। और फिर मराइन कैच है 11। तो 10 के ऊपर हम लोग अगर 9 के बाद 11 गिनेंगे तो कितना होगा 20। तो 20 पर हमने क्या करना है ये बार बनाना है और उसमें लाइनिंग देनी है कि उससे हमको पता चले कि ये है मराइन कैच और ये है इनलैंड कैच इस तरीके से। फिर उसके बाद 1992 में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी इनलैंड कैच पहले बनाया जा रहा है। तो इनलैंड कैच कितना है 10। तो 10 की लेवल पे हम लोग इनलैंड कैच बना रहे हैं। फिर 12, 10 + 12 22। तो 20 के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लेंगे और 22 की मार्किंग करके इसको लाइनिंग मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे ईयर का बनाएंगे। 1993 में इनलैंड कैच है 11 और 13। तो 13 उसके ऊपर बना देंगे। उसके बाद 1994 में इनलैंड कैच है 12 और उसके बाद है मराइन कैच इज़ 14। उसके बाद इनलैंड कैच है 13 और मराइन कैच है 15। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देंगे। उसके बाद है अभी पाई डायग्राम, लास्ट पार्ट है ये हमारे ज्योमेट्रिक चार्ट में। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्क्यूलर चार्ट। इसको सर्क्यूलर चार्ट भी बोला जाता है। आपने बहुत बार पाई डायग्राम बनाया भी होगा। दिस डायग्राम इज़ यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन अमॉन्ग कंपोनेंट पार्ट ऑफ द टोटल इज़ रिक्वायर्ड। तो ये डायग्राम हम लोग कब बनाते हैं, कंपैरिजन होता है जब कंपोनेंट्स पार्ट बनाने पड़ते हैं। तो समझो 360 डिग्री का ये सर्कल होता है। तो इसमें हम लोग परसेंटेज निकाल के, समझो हम वेरियस आइटम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम फिशेस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग फिशेस की अगर हम बात कर रहे हैं, कतला, रोहू, मृगला या फिर लेबियो रोहिता, लेबियो और सीरिनस मृगला। तो ये अलग अलग फिशेस की जब हम लोग बात करते हैं तब क्या होता है, इसका हमको परसेंटेज निकालना पड़ता है कि कितने कैचेस हो रहे हैं। तो हम लोग जितने कैचेस हो रहे हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं और उसको वो सर्कल में परसेंट के हिसाब से उसका एंगल निकालते हैं और एंगल के हिसाब से उसको हम लोग बनाते हैं। द डायग्राम इज ड्रॉन बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इंटू डिफरेंट सेक्टर विथ एरियाज प्रोपोर्शनेट टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। तो जिस तरीके से उसका परसेंटेज निकलता है, जिस तरीके से उसका एंगल निकलता है कि कितने इसमें इसको बिठाना है, 360 से हम लोग उससे परसेंटेज निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया है। तो उस तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्टर्स बनाते हैं और उसको उसमें लिखते हैं उस कंपोनेंट को। सिंस द कंप्लीट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 360। तो 360 का कंप्लीट एंगल होता है उस सर्कल में। द एंगल ऑफ डिग्रीज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट इज़ वर्कड आउट बाय फॉलोइंग फार्मूला।
तो एंगल हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, 360 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल साइज ऑफ डाटा। A circle is suitable radius is drawn. A circle of suitable radius is drawn and the data in terms of degree can be shown. तो है हम एक सर्कल बनाते हैं सुटेबल रेडियस लेके और उसमें हम लोग डिग्रीज के हिसाब से उस आइटम को शो करते हैं। दिस इज़ नॉट यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ डाटा फ्रॉम टू प्लेसेस और टू डिफरेंट आइटम। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम लोग ये पाई डायग्राम का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ों का हमको कंपैरिजन नहीं करना है। द डेटा शुड बी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इन परसेंटेज एंड देन ओनली कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो जो डेटा हमको मिलता है तो हम उसका परसेंट निकालते हैं और फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई डायग्राम पे। व्हेन परसेंटेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट आर रेडी, अ सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस इज ड्रॉन एंड डेटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री कैन बी शोन। तो जब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स का तो सर्कल बना लेते हैं एक सूटेबल रेडियस की और उसमें डिग्री के हिसाब से उसको फिलअप करते हैं। डिफरेंट कलर और मार्किंग कैन बी यूज इन सेम सर्कल। तो उस सेम सर्कल में हम लोग अलग अलग कलर या फिर मार्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। द एंगल्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर कैन बी डिटरमाइन एज फॉलो। तो अभी किस तरीके से हम लोग एंगल्स बनाते हैं तो वो हम देखते हैं। पहले हम लोग एंगल निकालते हैं। परसेंटेज हमने निकाल लिया तो परसेंटेज इंटू 360 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। द कैच कंपोजिशन ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज एज फॉलो, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ दी है, क्यूपिड्स 45%, मॉल्यूस्क 3%। तो ये वेस्टर्न कोस्ट में ये एनिमल्स जो है वो इस संख्या में पाए जाते हैं। क्रस्टेशियन 35%, मैकेरल्स 10%, मिसलेनियस मीन्स बाकी और अलग जो पाए जाते हैं वो 7%। तो ये परसेंट दिया है एनिमल्स का, तो इसको हमको क्या करना है, पाई डायग्राम में फिट करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एंगल्स निकालेंगे उस फॉर्मूला में ये परसेंट डाल के, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू परसेंट इंटू 360 डिवाइड बाय 100। तो हम लोग ने ये परसेंट वहाँ पे डाले हैं और ये एंगल्स निकाले हैं इस तरह के। तो क्यूपिड्स जो है वो 45% मीन्स उसका एंगल आ रहा है 162 डिग्री। और उसके बाद मॉल्यूस्क जो है वो 3%, उसका जो एंगल आ रहा है 10.8%, 8 डिग्री। उसके बाद क्रस्टेशियन 35%, 126 डिग्री। मैकेरल्स 10%, 36 डिग्री, ठीक है। 10% मीन 36 डिग्री होगा ना। उसके बाद मिसलेनियस फिश जो आ रही है वो 7% मीन्स 25.2 डिग्री। तो ये हमने डिग्रीज निकाल ली है। तो अभी 360 के एंगल में हमको इसको फिट करना है। तो देखो हम लोग ने इस तरीके से यहाँ पे सारे एनिमल को अलग अलग मार्किंग दी है। क्यूपॉइड्स को हमने लाइनिंग से मार्किंग दी है, मॉलिस्क को हमने इस तरीके से लाइनिंग दी है हॉरिजॉन्टली, और क्रस्टेशियन को वर्टिकल लाइंस में डिनोट किया है। उसके बाद मैकेरल्स को पॉइंट पॉइंट में डिनोट किया है और मिसलेनियस फिशेस को हमने ऐसे चेक्स बना के डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमने ये परसेंट के हिसाब से फिल कर दिया, ठीक है। क्यूपॉइड्स जो है उनको हमने सबसे ज़्यादा है क्यूपॉइड्स, तो 162 का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से इसको पूरा ये इतना स्पेस दिया है 162 डिग्री का। उसके बाद मॉल्यूस्क जो है वो है एकदम ही कम है, 10.8 डिग्री में है। तो ये है मॉल्यूस्क। उसके बाद क्रस्टेशियन है 126 डिग्री, तो ये है क्रस्टेशियन 126 डिग्री। और मैकेरल्स है 36 डिग्री, मैकेरल्स पॉइंट जो है 36 डिग्री। और मिसलेनियस फिशेस है 25.2 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ने पाए चार्ट में इसको फिट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग वेरियस जो आइटम्स होते हैं उसको परसेंट निकाल के, उसका डिग्री निकाल के फिर हम लोग पाई डायग्राम बना सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा टॉपिक आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स।